हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीएसएससी पेपर 1 का मेंस का करंट टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। तो आज का करंट टॉपिक है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सिर्फ पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखते हैं, ये चर्चा में क्यों है अभी। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के कार्यों एवं भूमिका पर चिंता व्यक्त की है। 2018 से जांच की मंजूरी के लिए लगभग 150 अनुरोध 8 राज्य सरकारों के पास लंबित है, जिन्होंने एजेंसी से सामान्य सहमति वापस ले ली है, क्योंकि सीबीआई की जांच केंद्र और संबंधित राज्य की सहमति के बिना शुरू नहीं हो सकती है। अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में कुछ जानते हैं। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए संथानम आयोग ने की थी। तो ये आपके लिए एक पॉइंट होगा। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, यानी विधि सम्मत नहीं है, वैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई है। सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने के लिए सीबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा लोकपाल की भी सहायता करती है। चलिए देखते हैं और आगे। सीबीआई का आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष तय किया गया। सीबीआई की वर्तमान में 7 शाखाएं हैं। तो कौन कौन है उसको देखते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत समन्वय शाखा। और देखते हैं 3 प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, है ना। चलिए और आगे देखते हैं। सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसने 1996 में कार्य करना आरंभ किया था। इसके पूर्व सीबीआई प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर जो है नई दिल्ली में संचालित होते थे, बट अब उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में है। अब सीबीआई का कार्य क्या है ये देखते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और अनियमितता आदि के मामलों की जांच करना, राजकोषीय और आर्थिक कानून जैसे आयात निर्यात से जुड़े कानून, विदेशी मुद्रा विनिमय आदि के उल्लंघन के मामलों की जांच करना, ये सब काम है। और देखते हैं पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच करना, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्य सरकारों के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना। कुछ और कामों की लिस्ट है, इसको देखते हैं। ऐसे मामले जो भारत सरकार से विशेषकर जिनका उदाहरण नीचे दिया गया है संबंधित हो कि परिवर्तन के साथ केंद्रीय नियमों को भंग करने से संबंधित मामलों की जांच करना, आयात तथा निर्यात नियंत्रण आदेशों को भंग करना, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम का गंभीर उल्लंघन, ये सब कुछ चेक करना है। पासपोर्ट धोखाधड़ी, केंद्रीय सरकार के कार्यों से संबंधित कार्यालय गुप्त अधिनियम के तहत के मामले, भारत का सुरक्षा अधिनियम या वे नियम जो केंद्रीय सरकार के विशेष रूप से संबंधित हों के तहत कुछ एक विशेष श्रेणी के मामले। तो ये सारे काम हैं। सामान्य सहमति का अर्थ क्या है थोड़ा ये देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित होता है। सीबीआई इस अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्य करती है। सीबीआई और राज्य के बीच सामान्य सहमति होती है, जिसके अंतर्गत सीबीआई अपना कार्य विभिन्न राज्यों में करती है। परंतु राज्य सरकार सामान्य सहमति को रद्द कर दे तो सीबीआई को उस राज्य में जांच या छापेमारी करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास केवल केंद्रीय कर्मचारियों की जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है।
यदि राज्य सरकार के क्षेत्र में जांच करना हो तो राज्यों की आम सहमति अनिवार्य है। हाल में हुआ क्या? हाल ही में देश के कुछ राज्यों ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया। वे राज्य निम्नलिखित है जिसने वापस लिया: महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम। सामान्य सहमति वापस लेने से सीबीआई पर क्या प्रभाव पड़ता है? राज्य ने सहमति वापस लेते समय आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। सामान्य सहमति की वापसी सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को निम्नलिखित रूप से प्रभावित करती है। अब क्या क्या करती है जरा देख लेते हैं। सीबीआई राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ राज्य की सहमति के बिना कोई नया मामला दर्ज नहीं कर सकेगा यदि राज्य ने आम सहमति नहीं दिया है तो। सीबीआई अधिकारी जब भी राज्य में प्रवेश करेंगे एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों को खो देंगे। सहमति वापस लेने से पहले दर्ज किए गए मामलों की जांच करने की शक्ति प्रकार रहेगी। तो जब आम सहमति राज्य वापस ले लेता है तो उससे पहले जो मामला चल रहा था उस पर सीबीआई अपना काम करते रहेगी, लेकिन वापस लेने के बाद वो जांच करने का हक खत्म हो जाता है। यह केंद्र राज्य के संबंधों और सहकारी संघवाद की भावना का प्रभावित करेगी। यदि तलाशी की आवश्यकता होती है तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 166 का उपयोग किया जा सकता है, जो एक क्षेत्राधिकार के एक पुलिस अधिकारी को दूसरे के एक अधिकारी को उनकी ओर से तलाशी करने के लिए कहने की अनुमति देता है। थोड़ा और पॉइंट क्या है, विनय मिश्रा बनाम सीबीआई वाद 2021, तो ये एक आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी होगा। विनय मिश्रा बनाम सीबीआई में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार के मामलों को पूरे देश में समान रूप से माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका कार्यालय उस राज्य में स्थित था जिसने समान सहमति वापस ले ली थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रख्यापित किया गया था। भारतीय संसद ने 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 पारित किया। इसके तहत रिश्वत को एक प्रत्यक्ष अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। रिश्वत लेने व देने वाले दोनों ही व्यक्ति पर 3 से 7 साल की कैद और जुर्माना आरोपित किया गया। आगे की राह क्या है, चलो इसको देखते हैं। सीबीआई और राज्य पुलिस के बीच संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सीबीआई सुधार को राज्य की सहमति की समस्याओं से भी निपटना होगा। इसके लिए संविधान संशोधन के माध्यम से संघीय अपराधों को संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल किया जाना चाहिए। सरकार को राज्य पुलिस और सीबीआई को संघीय अपराधों की जांच पर संवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देनी चाहिए, जिसमें सीबीआई को पुलिस पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीबीआई को संघीय संवैधानिक ढांचे के भीतर कुशलतापूर्वक और अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होना चाहिए। अगर जल्द से जल्द सीबीआई में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में भी सवाल उठते रहेंगे। सीबीआई को सरकारी हस्तक्षेप के बिना मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र निकाय के अधीन रखा जाना चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू कर सीबीआई को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। तो आज का हमारा ये एक टॉपिक था। तो वीडियो को लाइक कमेंट करते रहे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।